एक ओर कांग्रेस के अमेठी सांसद केएल शर्मा हैं और दूसरी ओर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बीच में बैठे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और ये नजारा है रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान का, जहां राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह में तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि वे दिशा के अध्यक्ष हैं और इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने को बाध्य नहीं हूँ। इस बयान ने बैठक में तनाव को और बढ़ा दिया। क्या कुछ हुआ आप खुद ही देखिए। नहीं लिखा हुआ है, पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। आप नहीं कर सकते। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से नहीं मान लूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये परिधि में है, दिशा के बंद है तो करो ना। आप सुनिए। दोनों नेताओं के बीच बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी और दिनेश प्रताप के बीच तू मैं साफ सुनी जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी फैमिली के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अब राहुल गांधी से तीखी बहस हुई। बैठक में क्या हुआ, बहस क्यों हुई, इस पर दिनेश प्रताप सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यही है कि दिशा की बैठक में दिशा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सुपरवाइजर होता है, दिशा निर्देशों के अनुरूप सुपरवाइज करता है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में जाकर के रायबरेली वासियों को कुछ देने चाहते हैं। जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देती है उसकी 43 कार्यक्रमों का अनुसरण करने का अधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। ये देखें कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उन 43 योजनाओं में पैसा देती है उसका सही उपयोग हो रहा है, समय से उपयोग हो रहा है, गुणवत्तापरक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम केवल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को गलतफहमी है, वो दिशा की बैठक की जो गाइडलाइन है ना उसको पढ़ते हैं ना अपने लोगों को पढ़ाते हैं, जाकर के बैठ करके और दिशा की बैठक की परिधि के विपरीत वहां पर कार्रवाई होने लगती है, जिसका मैंने विरोध किया कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है दिशा को लेकर के उसी की परिधि के भीतर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी परिधि के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैं इसे नहीं सुनूंगा, किसी दशा में नहीं चलने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष हूं, मुझे अधिकार है, तो मैंने उनको कहा कि आप गाइडलाइन पढ़ो, आपके अधिकार इसी गाइडलाइन में निहित है, इसके बाहर की कोई अधिकार आपको प्रदत्त नहीं है। और अगर आपको बहुत अपने अधिकारों की चिंता है तो लोकसभा में जब आप लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार जो होते हैं उसको तो मानते नहीं है, तो आपके अधिकारों को दिनेश सिंह यहाँ कैसे मान लेंगे। दिशा की गाइडलाइन के विपरीत जो कार्रवाई हो रही थी मैंने उसे रोका। 43 कार्यक्रमों के बाहर अगर कोई चर्चा होगी तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने दिशा की बैठक के बाहर उनको जाने नहीं दिया। किसी भी दशा में दिशा के भीतर काम करें। और मुझे खुशी है कि दोनों सरकारों के अधिकारियों के द्वारा जो विषय रखे गए उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में 100% तक अचीवमेंट हमारी सरकारों का रहा है, ये सामने आया। राहुल गांधी अपने साथ 4-5 लोगों को लेके जाते हैं जो पीछे से कान में कुछ बताते हैं, इसको पूछ लो, कोई लिख के पर्ची देता है। दिल्ली से लोग जाते हैं, रायबरेली से लोग जाते हैं, कई लोग ऐसे जो हो सहयोगी होते हैं, लेकिन इतनी मेहनत परिश्रम के बाद दिशा के अध्यक्ष और दिशा के सह अध्यक्ष हमारी सरकारों में एक खामी नहीं ढूंढ पाए, सरकार के कामों में एक खामी नहीं ढूंढ पाए, तो इस पर मुझे गर्व है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.